हमारे देश में जो कोरोना की महामारी आई, उस महामारी से सबसे अधिक कष्ट, सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को भोगनी पड़ी तो उन लोगों को भोगनी पड़ी जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने गए हुए थे। और उनको क्यों परेशानी हुई, इसको हमको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि लॉकडाउन से पहले अगर उनको उनके घरों तक भेजने के लिए सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाता कि हम 23 तारीख से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, और उससे पहले सारे कल कारखाने, सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और तमाम संस्थान 10 दिन पहले बंद कर दिए जाते हैं, और उसमें काम करने वाले लोग जिनको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ अपने खर्चे पर पहुँच जाएं। बसें, रेलें लॉकडाउन होने तक सब चालू रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। और लॉकडाउन होने के बाद फिर कोई व्यक्ति कहीं से हिल नहीं पाएगा, अपने स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। इसलिए हम उनको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। ऐसा न करके सबको अंधकार में रखते हुए 12 बजे रात से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। उसमें किसी को कोई समय नहीं दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि करोड़ों की संख्या में जो हमारे मजदूर भाई, कामगार भाई, कंपनियों में काम करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, तमाम दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, वो एकाएक लॉकडाउन होने की वजह से बेकार हो गए, उनके काम छिन गए। और उसके बाद अब लॉकडाउन खुलेगा करके वो इंतज़ार करते रहे कि हम अपने घर पहुंचेंगे। इसमें पहला लॉकडाउन समाप्त हुआ, दूसरा लॉकडाउन समाप्त हुआ। जब तीसरा लॉकडाउन समाप्त होने को आया तब जा कर के मजदूर भाई के पास जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, तमाम किराया देने के लिए पैसा नहीं बचा, तो उन्होंने परेशान होकर के हल्ला मचाना शुरू किया। तब जाके सरकारों की नींद खुली और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कोई मजदूर, कोई प्रवासी बेचैन न हो, सरकार उनको अपने खर्चे पर उनके घर तक पहुंचाएगी। लेकिन इस पहुंचाने की स्थिति में जब घोषणा हुई, उसके बाद क्या आलम हुआ वो आप जब मजदूर भाई, कामगार भाई अपने घरों को पैदल चलने लगे, तमाम परेशानियां झेलते हुए, महिलाएं बच्चों को गोद में रखते हुए, अटैची के ऊपर सुलाते हुए चलते रहे, रेल की पट्टियों पर सोते मिले, रेलें उनको कुचल गई और सड़कों पर तमाम प्रकार के हादसे हुए। ट्रकों भर भर के जा रहे हैं, बसें ट्रकों को टकरा दे रही हैं, तमाम मौतें हो जा रही हैं। ये दृश्य देखने को मिला। और लेकिन आज के दिन भी ये चौथा लॉकडाउन समाप्त होने की स्थिति में है। आज भी राज्य सरकारें अपने राज्यों के सारे प्रवासियों को अपने राज्य में तक आज तक नहीं बुला पाई। और मैंने तो अपने विधानसभा क्षेत्र के करीब 2000 प्रवासियों से मुलाकात में कर चुका हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल भी चुका हूँ, और उनसे मैंने जानकारी ली। वो ये उसमें उन्होंने दी तो 2000 लोगों में केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम सरकारी खर्चे पर आए, सरकारी वाहनों से आए। बाकी सारे अपने निजी वाहनों से अपना पैसा खर्च करके, घर से पैसा मंगा करके अपने घरों तक पहुँचे, और घर में आकर के उनको कह दिया कि होम लॉकडाउन में रहेंगे। कुछ लोग ज़बरदस्ती जिद करके घर न जा करके फिर पंचायत घरों में या दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, और वहाँ पर भी ये कह दिया सरकार की तरफ से कि इनकी सारी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों के ऊपर है। ग्राम प्रधानों को हमने पैसा दे दिया, और आज तक भी ग्राम प्रधानों को पैसा नहीं मिला। वो ज्ञापन भी दे रहे हैं कि हमको खाली बदनाम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मानवता के आधार पर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और गांव के लोग उनकी जो मदद कर दे रहे हैं, उसी मदद के तहत वो जी रहे हैं। कुछ उनके घर वाले दे रहे हैं, इस तरह से वो अपने अभी भी दिन काट रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता उनको ये हो गई है कि हम जब अपने घर जाते हैं, कुछ लोग घर चले भी गए हैं, तो अब हमारे आगे की रोजी रोटी का क्या हाल होगा, हम कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे। तो उस दिशा में भी अभी तक
न किसी विभाग ने, न सरकार ने कोई प्लान, कोई योजना बनाने का प्रयास किया है। रोजगार गारंटी के बारे में हम कई बार कह चुके हैं कि तुरंत हर गांव में जो है रोजगार गारंटी का काम खुलाएं, लेकिन उसका विधिवत गांव में कभी न ग्राम पंचायत अधिकारी जा रहा है, न बीडीओ जा रहा है, न एडीओ जा रहा है। ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि साहब कोई आ नहीं रहा है, अकेले मुझे अधिकार है नहीं। किसी के प्रस्ताव जा रहे हैं, किसी के नहीं जा रहे हैं, और अभी तमाम गाँवों में कहीं काम भी नहीं लगा है। जो लगा है वो पुरानी जो प्रस्ताव पास थे उन्हीं प्रस्तावों पर अभी काम लगा है, छुट लगा है। उसके अलावा बड़ा काम किसी मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। उससे भी गांव वाले बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। तो इस दिशा में भी मेरी ये सलाह है कि सरकार को अब सबसे पहले गांव में रोजगार देने की दिशा में हम क्या कर पाए उसमें गंभीरता से चिंतन करके, योजना बना करके जो प्रवासी हैं उनको काम देने का प्रयास करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से सरकार से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ताकि उनका मनोबल टूटे नहीं, वो आत्मसम्मान के साथ अपने गांव में रह सके। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मुझे तो बहुत बड़ा दुख इस बात का है कि सबसे गरीब तबका, सबसे कमज़ोर तबका इस देश में, उसकी हालत क्या हुई है ये किसी से छिपी नहीं है। और उनके लिए सरकारें कुछ योजना बना सकें, कुछ काम कर सकें, उनके खातों में सीधा पैसा डालने की योजना बना सकें, ये सरकार को कोशिश करनी चाहिए। अभी तक किसी भी मजदूर को सरकारी खजाने से कोई राहत, कोई सहायता नहीं दी गई है। तमाम मुख्यमंत्री के पास अपना आर्थिक सहायता का कोष होता है, मदद करने वाला कोष होता है। उसी कोष से भी अगर 25-25 हज़ार रुपया मिनिमम हर मजदूर के खाते में डाल दिया जाता तो कम से कम उनको संतोष होता कि सरकार हमारे पीछे खड़ी है और हम इस पैसे से थोड़ा अपना गुजर बसर करेंगे और आगे को हम काम करने की योजना बनाते हैं। तो ये भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि इस पूरे प्रकरण में जो प्रवासी आए हैं, जो मजदूर आए हैं, जो कामगार आए हैं, जो उनको परेशानी झेलनी पड़ी है, ये सारी की सारी सरकारों की नाकामी का कारण हुआ है। विशेष रूप से केंद्र सरकार की जो गलत लॉकडाउन की योजना बनी थी उसके कारण उनको ये भोगना पड़ा है। और इसको कभी भी हमारे प्रवासी इन सरकारों को माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।